Good morning, my dear students. I hope you all are fine. So today I have come with part 3 of reported speech. Okay. Already I have finished part 1 and part 2. So today I am doing part 3. In part 3 you see the differences are given over the year in case of direct speech, in case of indirect speech. In case of direct speech you see direct speech repeats the words spoken. ये जो भी वर्ड्स किसी के द्वारा बोला जाता है उसको रिपीट करता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इट रिपोर्ट्स द वर्ड्स स्पोकन, रिपोर्टिंग करता है, ये रिपीट करता है और वो रिपोर्ट करता है. ओके, नाउ यू सी देयर आर 6 स्टेप प्रोसेस फॉर चेंजिंग into indirect speech. I mean from direct to indirect speech, if you want to change, you have to undergo 6 step process. Okay, just listen to me carefully. First of all, you have to remove the comma and quotation marks. कॉमा और कोटेशन मार्क्स को हटा देना होगा. डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा और कोटेशन मार्क्स होता है. दूसरा है चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. ठीक है, सेड आस्क्ड में बदल सकता है, सेड टोल्ड में बदल सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेंस इट कन्वेज. ओके, यूज कंजंक्शन, यू हैव टू यूज कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, कहीं कहीं वेदर का भी यूज करते हैं, इफ का भी यूज करते हैं. ओके, इट जस्ट डिपेंड्स. Change the pronoun is also changed according to the sense of the sentence. Okay, change the tense, you have to change the tense also. ठीक है, जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है. देखो ना, पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है. क्लियर, तो हो गया चेंज इन टेंस. नियर एडवर्ब्स बिकम्स डिस्टेंट एडवर्ब्स. नियर एडवर्ब्स जो हम लोग यूज करते हैं, दिस दैट, हाँ, वो दूर, जैसे यस्टरडे यूज करते हैं, दिस दैट बन जाएगा. यस्टरडे यूज करते हैं, द डे बिफोर हो जाएगा. टुमारो यूज करते हैं, द नेक्स्ट डे हो जाएगा. हाँ, नेक्स्ट वीक यूज करते हैं, हो जाएगा फॉलोइंग वीक. इस प्रकार से चेंजेस लाना पड़ता है. क्लियर. नाउ हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. लिसन केयरफुली. ओके, एग्जाम्पल ऐसे, शी सेड आई प्ले फुटबॉल. वो बोली मैं फुटबॉल खेलती हूं. तो शी सेड को सेड ही रह जाएगा, दैट यहाँ कनेक्टर लग जाएगा, आई विल बी चेंज टू शी, प्ले वुड बी चेंज टू प्लेड. मतलब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल गया है. टेंस ऑफ द वर्ब देखोगे तो आई सी में बदल गया है. तो क्या क्या चेंज है देखें, दैट टू कनेक्टर आ गया है, आई चेंज इन प्रोनाउन हुआ है, चेंज इन वर्ब हुआ है, टेंस हुआ है, प्लेड. ओके, now see the second one. He said I always drink tea. Okay, he said I always drink tea. तो इसका नहीं, मिस हो गया, सॉरी, इसका मैं बता देता हूं. इसका आंसर हो जाएगा he said, okay, that he always drank tea. ड्रिंक का पास्ट टेंस क्या होगा, ड्रैंक. क्लियर. तो हमने क्या देखा, आई ही में बदल गया, दैट एक कनेक्टर आ गया, और ड्रिंक जो है ए ड्रैंक में बदल गया. क्लियर. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल. सॉरी, दे सेड वी प्ले क्रिकेट. They said we play cricket. ये इन्वर्टेड कॉमास छूट गए थे. ओके, दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट. तो यहाँ भी ज्यादा चेंज नहीं, सेड का सेड हो जाएगा, हाँ, दैट यहाँ कनेक्टर आ जाएगा, वी का दे हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो गया. देख रहे हैं. नाउ यू सी, दे सेड वी ईट फूड.
दे सेड दैट दे एट फूड। ओके, कैसे हुआ? सेड का सेड हो गया, दैट कनेक्टर आ गया, वी का दे हो गया, ईट का एट हो गया। ठीक है, क्लियर? सारे चेंजेस मैं बताया हूं और वही चेंजेस एप्लीकेबल हो रहा है। ओके, you see, now I will show you the rules for converting direct to indirect speech. Okay, what are the rules? You see, please listen to me carefully. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाएगा? सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाएगा? सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल देखो, शी सेड आई एम प्लेइंग विद द बॉल। शी सेड आई एम प्लेइंग विद द बॉल। शी सेड दैट शी वॉज प्लेइंग विद द बॉल। ठीक है, तो यहाँ दैट कनेक्टर आ गया, आई इज चेंज टू शी, एम इज चेंज टू वॉज, बाकी सब वैसा ही है, वैसा का वैसा ही है। चेंजेस देख रहे हो ना? ही सेड आई एम डांसिंग, दे सेड, यहाँ फिर छूटा हुआ है, हाँ है, सॉरी, ही सेड आई एम डांसिंग। तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। उसको इंडायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? ही सेड दैट ही वाज डांसिंग, तो वही कनेक्टर लगाएंगे, एक कनेक्टर दैट लग गया, आई की जगह ही आ गया, एम का जगह वाज हो गया, बाकी सेम है। क्लियर? नाउ सी, दे सेड वी आर लिविंग इन लंदन। ओके, वो लोग बोले हम लोग लंदन में रहते हैं। ठीक है, लंदन में रह रहे हैं, वी आर लिविंग, या रहते हैं जो मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा? दे सेड दैट दे वेर लिविंग इन लंदन। सो दैट क्या है? कनेक्टर है। ठीक है, वी दे में बदल गया, आर वेयर में बदल, ये सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा। ठीक है, वेयर। ओके, क्लियर? ये सही स्पेलिंग होगा। दे सेड दैट दे वेर लिविंग इन लंदन। क्लियर? तो आर वेयर में बदल गया, बाकी सब वही सब वैसा का वैसा रहेगा। ही सेड आई एम गोइंग टू द मॉल। ये क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मॉल। बहुत सिंपल है, देखो बेटा, दैट कनेक्टर लगा देना है, हाँ, आई की जगह ही आ गया, एम की जगह वॉज आ गया, बाकी सब रिमेन्स द सेम। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग कैसे जाएंगे? माने नियम है कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना होगा। देखो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट एग्जांपल दिया है। सी सेड आई हैव डन द होमवर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या पढ़ाए हैं टेंस में आप लोगों को? हैज हैव प्लस V3 पढ़ाया हो ना? याद है? हैज हैव प्लस V3 पढ़ाया ना टेंस में? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए क्या करना होगा? हैज हैव, हैज प्लस V3 या हैव प्लस V3, ये बदल जाएगा हैड प्लस V3 में। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंसेस हो, उसमें V3 पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जहां परफेक्ट टेंसेस की बात आएगी। ठीक है, शी सेड दैट, दैट कनेक्टर आ गया, शी हैड डन द होमवर्क, आई चेंज टू शी, हैव इज चेंज टू हैड, बाकी वैसे ही है। ठीक है, हैव इज चेंज टू हैड, हैव हैज हैड में बदल जाता है, और उसका साथ V3 लगा, V3 यहाँ उतर गया फिर। ओके, सो सेम थिंग, शी सेड दैट शी हैड डन द होमवर्क। क्लियर? किसी को डाउट? नाउ यू सी, पुतुल सेड I have won the competition. I is missing over here. Putul said, I have won the competition. Okay? तो क्या हो जाएगा ये? Putul said that she had won the competition. So that connector आ गया, I she में बदल गया, have had में बदल गया, और won का one रहेगा। हाँ, win का past tense one होता है और past participle भी one ही होता है, V3।
V2 भी 1 ही होता है और V3 भी 1 ही होता है, WIN विन का। ओके, राहुल सेड आई हैव बुक्ड द टिकट, जैसे बुक में देखो, हाँ बुक्ड, तो बुक्ड क्या है, V2 भी होता है V3 भी होता है, लेकिन यहाँ सेंस है V3 का। ओके, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात हो रहा है डायरेक्ट में। राहुल सेड आई हैव बुक द टिकट्स, तो ये क्या हो जाएगा, राहुल सेड दैट ही हैड बुक द टिकट्स, तो यहाँ दैट कनेक्टर लग गया, आई ही बदल गया, हैव हैड बदल गया, बाकी सब वैसे ही रहा। सॉरी, ओके क्लियर? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now you see प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस की बात होती है। जहां कंटिन्यूअस वाली बात आएगी वहां वर्ब 1 प्लस आईएनजी जुड़ जाएगा, जहां कंटिन्यूअस वाली बात आएगी, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या कोई भी कंटिन्यूअस जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, ये रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे। तो देखिए एग्जांपल में, शी सेड आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2015, ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, शी सेड दैट शी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2015, तो यहाँ दैट कनेक्टर आ गया, आई शी में बदल गया, हैव हैड में बदल गया, बाकी सब वैसे ही है, ठीक है। तो रूल्स याद रखना है। ओके, नाउ दे said we have been listening to music for 2 hours, तो क्या हो जाएगा, they said that they had been listening to music for 2 hours, ठीक है। तो that कनेक्टर आ गया, we they में बदल गया, have had में बदल गया, बाकी सब सेम है। समय की अवधि दी गई है for 2 hours, 2 hours ही रहेगा। एनी डाउट? The last slide of this part. Okay, simple past to past perfect. Now you see simple past to past perfect. सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। जब डायरेक्ट सिंपल पास्ट में होता है तो उसको इनडायरेक्ट करने के लिए पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ता है, ठीक है, मैं पहले बताया हूं। Now you see, my teacher said to me, you answered correctly. My teacher said to me, you answered correctly. Answered जो है ये सिंपल पास्ट में है, V2 है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया, ठीक है ना। You answered correctly. अब इसको मिटाई देते हैं। Now you see, तो ये हो जाएगा माई टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड आंसर करेक्टली। तो आपने देखा है क्या हो रहा है, सेड टू मी जहां रहेगा ये सेड टू मी, ये टोल्ड मी हो जाएगा, ठीक है, या आस्क्ड मी हो जाएगा अगर पूछने वाली बात है तो, इंक्वायर्ड हो जाएगा अगर जहां क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का केस में, लेकिन यहाँ तो स्टेटमेंट है तो ये सेड टू मी हो जाएगा टोल्ड मी, टोल्ड टू मी नहीं होगा, ठीक है। और खाली रहता है माई टीचर सेड, तो सेड का सेड ही रहता है, ठीक है। सेंस वैसा बनता है, जैसा बनता है वैसे लिखना है, लेकिन सेड टू मी जहां ऑब्जेक्ट रहता है, जहां सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है माय टीचर, इसके साथ ऑब्जेक्ट कौन है, मी, हाँ मेरे टीचर ने मुझे बोला तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है। तो जहां सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा वहां टोल्ड में बदल जाता है। ओके, माय टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड आंसर करेक्टली, तो माय टीचर सेड टू मी ये हो जाएगा टोल्ड मी, दैट कनेक्टर आ गया, यू आई में बदल गया, मुझे बोला ना, मुझे बोला है, ठीक है, दैट इसमें माय टीचर सेड टू मी यू आंसर करेक्टली, तो आई यहाँ आएगा ना, ये बोला तो आई हैड आंसर करेक्टली, आंसर्ड है उससे पहले हैड लग गया, ठीक है। हैड इज एन एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड आंसर्ड, ये क्या है, ये V3 का, ठीक है, V2 भी आंसर्ड, ये V2 है, ये V2 है, ठीक है, V2 भी आंसर्ड होता है आंसर का, और V3 भी आंसर ही होता है। ओके, he said I didn't buy a car, he said that he had not bought a car, so that कनेक्टर आ गया,
आई चेंज टू ही, हाँ, डिडंट, हैड नॉट के, डिड नॉट के जगह हैड नॉट आ गया, ठीक है, और बाई के जगह बॉट हो गया V3. ही सेड दैट ही हैड नॉट बॉट ए कार. देखिए चेंजेस देख रहे हो किस प्रकार से हो रहा है. नाउ यू सी, ही सेड आई वेंट टू द मार्केट, ये पास्ट V2 में है, ठीक है. ही सेड दैट ही हैड गॉन टू द मार्केट, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये V3 है. वेंट का गॉन होता है और हैड लगाया उससे पहले, और आई ही में बदल गया है, या दैट के कनेक्टर आ गया है. क्लियर? सो this is the end of part 3. Okay, my dear students. So thank you. I will continue part 4 in the next session.